तो चलिए, आज हम भारतीय सिनेमा की एक ऐसी आवाज के सफर पर चलते हैं, एक ऐसी आवाज जिसने एक पूरे दौर को अपनी पहचान दी। नाम था कुंदन लाल सहगल। और इस सफर की शुरुआत, चलिए, खुद सुर सम्राज्ञी लता मंगेशकर की एक बात से करते हैं। उन्होंने कहा था, अगर मैं कभी शादी करूंगी तो सहगल साहब से। ये सिर्फ एक लाइन नहीं है, ये एक पूरी भावना है। इससे अंदाजा लगाइए कि केएल सहगल का रुतबा क्या था। मतलब आने वाली पीढ़ी की सबसे बड़ी गायिका, उनकी कला की इस कदर दीवानी थी। तो सवाल ये उठता है कि आखिर इस आवाज में ऐसा क्या था वो जादू जिसने पीढ़ियों के दिलों पर राज किया। चलिए पता लगाते हैं, इस लेजेंड के पीछे की इंसान की कहानी को और करीब से जानते हैं। आज तो हम सुपरस्टार शब्द का इस्तेमाल बड़े आराम से कर लेते हैं, लेकिन सोचिए, एक ऐसा दौर जब ये शब्द था ही नहीं। उस दौर में केएल सहगल सही मायने में इंडिया के पहले सुपरस्टार थे। और कमाल की बात यह है कि उनका करियर महज 15 साल का था, लेकिन इन 15 सालों में उन्होंने एक ऐसी विरासत बना दी जो आज भी जिंदा है, आज भी धड़कती है। तो ये सुपरस्टार बना कैसे? उनका सफर फिल्मों की दुनिया से, उसकी चकाचौंध से बहुत दूर शुरू हुआ था, बिल्कुल आम हालातों में। 1904 जम्मू, यहीं जन्म हुआ था सहगल साहब का। और मजे की बात यह है कि उन्होंने संगीत की कोई फॉर्मल ट्रेनिंग नहीं ली थी, कोई उस्ताद नहीं, कोई घराना नहीं। तो फिर वो आवाज आई कहाँ से? उनकी माँ से। वो अपनी माँ को भजन गाते हुए सुनते थे और बस उन्हीं के साथ गाते गाते उनका गला तैयार हो गया। कह सकते हैं कि यही उनकी पहली और सबसे सच्ची पाठशाला थी। स्टारडम तक का रास्ता, जैसा कि अक्सर होता है, बिल्कुल भी सीधा नहीं था, बहुत घुमावदार था, आप सोच भी नहीं सकते। उन्होंने रेलवे में टाइमकीपर का काम किया, फिर एक कंपनी में टाइपराइटर सेल्समैन भी बने। ये एक लंबा सफर था, शायद मुश्किलों भरा भी, लेकिन यही सफर उन्हें खींच कर ले आया कैलकाटा, जो उन दिनों सिनेमा का मक्का हुआ करता था। और फिर जिंदगी में एक ऐसा मोड़ आता है जो सब कुछ बदल देता है। उनकी जिंदगी में वो मोड़ एक मुलाकात थी। संगीतकार हरिश्चंद्र बाली ने उन्हें बीएन सरकार से मिलवाया, जो न्यू थिएटर्स के मालिक थे। और बस किस्मत ने दरवाज़ा खोल दिया। उन्हें उस दौर के सबसे बड़े स्टूडियो न्यू थिएटर्स में 200 रुपये महीने का कॉन्ट्रैक्ट मिल गया। ये उनकी जिंदगी का टर्निंग पॉइंट था। ठीक है, तो स्टूडियो में एंट्री तो हो गई, लेकिन कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, बल्कि असली कहानी तो अब शुरू होनी थी। कामयाबी का दरवाज़ा इतनी आसानी से कहाँ खुलता है? और ये बहुत दिलचस्प है। 1932 में उनकी शुरुआत हुई और पहली 3 फिल्में एक के बाद एक फ्लॉप। बॉक्स ऑफिस पर कोई नहीं पूछ रहा था। लेकिन फिर ठीक 1 साल बाद 1933 में एक फिल्म आई, पूरन भगत, और उस फिल्म में उनके गाए भजनों ने पूरे देश में जैसे धूम मचा दी। रातों रात वो आवाज हर किसी की जुबान पर थी। शायद उनकी गायकी में जो रूहानियत थी ना, वो लोगों के दिलों में उतर गई। भजनों से पहचान तो मिली, लेकिन वो किरदार जिसने उन्हें केएल सहगल से सहगल साहब बना दिया, वो आया 1935 में। फिल्म थी देवदास, और इस फिल्म ने सच में सब कुछ बदल दिया। ये सिर्फ एक रोल नहीं था, ये इतिहास था जो पर्दे पर लिखा जा रहा था। देवदास सिर्फ एक हिट फिल्म नहीं थी, नहीं, ये एक इमोशन बन गई, एक एहसास। इस फिल्म ने सहगल को हमेशा हमेशा के लिए अमर कर दिया। और इसके गाने, बालमाए बसो मोरे मन में, दुख के अब दिन बीतत नाही, उफ, ये गाने नहीं थे, ये तो टूटे हुए दिलों की आवाज बन गए थे, पूरे देश की आवाज। तो उनकी इस कला का, इस आवाज का राज क्या था? ऐसा क्या था उसमें? चलिए थोड़ा और गहराई में उतरते हैं। उनकी आवाज का जादू, वो सच में एक जादू ही था। टेक्निकली देखें तो उनकी आवाज एक बहुत ही रेयर कॉम्बिनेशन थी, बैरिटोन और टेनर का। मतलब एक गहरी मर्दाना आवाज और साथ ही एक बहुत नरम ऊंचे सुर वाली आवाज। इन दोनों का जो मेल था ना, वही उनकी गायकी में वो दर्द, वो कशिश पैदा करता था जो सीधा दिल के आर पार हो जाता था। और ऐसा नहीं था कि वो सिर्फ एक ही तरह के गाने गाते थे, अरे नहीं, उनकी रेंज देखिए। वो जितनी आसानी और रूहानियत से भजन गाते थे, उतनी ही शिद्दत से, उतनी ही डूबकर गज़लें भी कहते थे, रोमांटिक गाने भी थे। और कमाल तो ये है कि ये सब सिर्फ हिंदी में नहीं था, उन्होंने बंगाली में गाया, पंजाबी में गाया, यहाँ तक कि फारसी में भी गाया। मतलब कमाल की वर्सेटैलिटी थी। और ये सब सिर्फ 15 साल के करियर में, सिर्फ 15 साल, जिसमें उन्होंने कुल 185 गाने रिकॉर्ड किए। अब जरा सोचिए, उस दौर की टेक्नोलॉजी के हिसाब से ये नंबर किसी चमत्कार से कम नहीं है।
और हर एक गाना अपने आप में एक हीरा है, एक नगीना। लेकिन हर कहानी की तरह इस कहानी में भी एक दुखद मोड़ था। इतनी कामयाबी, इतनी शोहरत, इसके बावजूद सहगल साहब की जिंदगी के आखिरी कुछ साल बहुत मुश्किलों में गुजरे। शराब की लत ने उनकी सेहत पर बहुत बुरा असर डाला। वो धीरे धीरे उनके काम और उनकी जिंदगी पर हावी होने लगी। और फिर महज 42 साल की उम्र में 18 जनवरी 1947 वो तारीख थी जब ये अमर आवाज हमेशा के लिए खामोश हो गई। भारतीय संगीत के लिए ये एक ऐसा नुकसान था जिसकी भरपाई आज तक नहीं हो पाई है। लेकिन कहते हैं ना, कलाकार कभी मरते नहीं, वो अपनी कला में हमेशा जिंदा रहते हैं। और सहगल साहब की विरासत तो देखिए, उन्होंने आने वाली पूरी पीढ़ी को प्रेरणा दी। किशोर कुमार, मोहम्मद रफ़ी, मुकेश, लता मंगेशकर, इन सब दिग्गजों ने सहगल को अपना गुरु माना, अपना आदर्श माना। उन्होंने सहगल साहब से सिर्फ गायकी नहीं सीखी, बल्कि ये सीखा कि आवाज में रूह कैसे डालते हैं, हर लफ्ज में जान कैसे भरते हैं। वो एक पायनियर थे, एक ट्रेंड सेटर, एक ऐसा एक्टर जो अपने गाने खुद गाता था, नहीं, अपनी रूह से गाता था। एक ऐसा सुपरस्टार जिसकी आवाज आज इतने सालों बाद भी हमारी यादों में गूंजती है। और ये सब हमें एक आखिरी सवाल पर लाके छोड़ देता है। सोचिएगा जरूर, आज के इस दौर में जहां हर रोज नए स्टार्स आते हैं और खो जाते हैं, क्या केएल सहगल जैसा कोई दूसरा सितारा दोबारा मुमकिन है?